इतनी अजमतें अल्लाह अल्लाह, बंदा गौर करे हैरान होता। कितनी अजमतें दी है। जब वो नबी पैदा हुए, विलादत बासआदत हुई, मिलाद हुआ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिस शहर में मेरे नबी का मिलाद, दूसरी आयत, अल्लाह उस शहर की कसम उठाने लग जाता। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस मक्के शहर की। अल्लाह क्यों कसमें उठाता है? इसीलिए उठाता होगा कि वहां तेरा घर है बैतुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ना ना, अल्लाह फिर इसलिए कसमें उठाता होगा कि वहां मकाम इब्राहिम है। फरमाया नहीं नहीं लोगों, फिर इसलिए कसमें उठाई होगी कि वहां सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, जहां तेरा खलील और तेरे खलील की बीवी हजरत हाजरा अपने बच्चे को लेके चक्कर लगाती रही। फरमाया नहीं नहीं, इसलिए भी नहीं, इसलिए कसम उठाई होगी कि वहां जमजम का कुआं है। फरमाया नहीं लोगों, इसलिए भी कसम नहीं उठाई। फिर क्यों कसम उठाई है मक्के शहर की, बाकी तो किसी शहर की कसम नहीं उठाई। अल्लाह फरमाते हैं वा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ मेरा महबूब मैंने इसलिए कसम उठाई है मक्के की, क्योंकि उस मक्के की गलियों में तू जो चलता फिरता है। वा अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आप जो उसमें चलते फिरते, यानी हुजूर के वजूद बामसऊद की जो जाए पैदाइश है और जाए करार है, तो वतन है हुजूर का। अल्लाह ने उस खित्ता जमीन की भी कसम। और अल्लाह के कसम उठाने का मतलब क्या होता है? जिस चीज की अल्लाह कसम उठाते हैं, अल्लाह उसकी अजमत बताने के लिए कसम उठाता है कि ये इतनी अजीम तो है ना कि मैं अल्लाह भी इस चीज की कसम उठा रहा हूं। तो अल्लाह किस चीज की कसम उठाए तो मतलब उसकी अजमत बताना मकसद होती है। तो अल्लाह ने जिस शहर में हुजूर पैदा हुए उस शहर की भी कसम। अल्लाह आपको हज उम्र की सआदत नसीब करे। जब आप सही करके बाहर निकलते हैं तो सामने पीले रंग की एक बिल्डिंग खड़ी है, जबले अबू कुबैस के दामन में मकतबा, मक्कतुल मुकर्रमा मकतबा बना हुआ है। ये वो मकान है जो हुजूर के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह का मकान था, और इसी मकान के अंदर रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत। अल्लाह वुलिदल हुदा वुलिदल हुदा फन काइनातु ज़ियाउ, वुलिदल हुदा फल काइनातु ज़ियाउ। ये ऐसा हिदायत का मंबा पैदा हुआ है कि आपकी विलादत बसआदत से कायनात रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। तो जहां हुजूर पैदा हुए, अल्लाह ने उस शहर की कसम उठाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक मौके पे अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनून। जब हजरत उमर ने एक मुनाफिक को मारा था और जिसने जाके हजरत उमर से फैसला करवाना चाहा, हुजूर के फैसले पे एतमाद नहीं किया। अल्लाह, हजरत उमर को पता चला कि ये नबी पाक से होके आया है, मुनाफिक है। जब आपने फैसला कर दिया तो फिर मेरे पास क्यों आया है? ये मुनाफिक है, इसे हुजूर के फैसले पे एतमाद नहीं। आपने उसकी गर्दन उड़ा दी, उसके वरसा ने मुकदमा दायर कर दिया। खैर अल्लाह ने आयतें उतार दी हजरत उमर की सफाई में और कसम उठाई कि ये दावा करते हैं कि उमर ने एक मोमिन बंदे को मार दिया, लिहाजा किसास में उमर को कत्ल किया जाए। और अल्लाह ने कुरान उतारा फला व रब्बिका ला युमिनून। यूं नहीं कहा कि मुझे अपनी जात की कसम है। कसम उठाने का अंदाज देखिए, कसम उठाने का अंदाज, मोहब्बत छलकती है इस अंदाज से। अल्लाह फरमाते हैं फला व रब्बिका, ऐ मेरे महबूब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे रब की कसम है। ला युमिनून, ये मोमिन नहीं था जो मारा गया, ये मोमिन नहीं था, ये मुनाफिक था। जब मोमिन नहीं था तो किसास किस चीज का?
ये तो हो गई सफाई हजरत उमर की, लेकिन मेरे महबूब से अल्लाह की मोहब्बत भी समझ आ गई कि अल्लाह भी जब कसम उठाता है अपनी जात की तो हुजूर के हवाले से कसम उठाई है। ये नहीं कहा कि मुझे अपनी जात की कसम है, बल्कि कहा मुझे मोहम्मद के रब की कसम है। कसम उठाने में इस दरमियान में हुजूर का हवाला ले दिया। कसम के और भी बड़े अंदाज हैं उठाने के, लेकिन यहाँ कौन सा अंदाज है? मोहब्बत मुस्तफा वाला। अल्लाह बता रहा है कि मुझे अपने महबूब से मोहब्बत इतनी है कि मैं कसम भी उठाऊं तो अपने महबूब के हवाले से उठाया करता हूँ। और एक मौके पे तो अल्लाह ने हद कर दी कुरान में। अल्लाह फरमाती है लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ऐ मेरे पैगंबर मुझे तेरी उम्र की कसम है, हाय हाय, मेरे नबी की जान की कसम भी अल्लाह ने कुरान में खाई है। लाअमरुका, ऐ मेरे पैगंबर मुझे 63 साल तेरी उम्र की कसम है। इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ये आए दिन तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं। कभी कहते हैं कि इसे मक्के से निकाल दो, कभी कहते हैं मोहम्मद की गर्दन उड़ा दो, कभी शायर शायर मजनून दीवाना पागल कहते हैं, कभी ऊंट की ओजरियां ला के डालते हैं, कभी तेरी बेटियों को तलाके देते हैं, कभी तेरे चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, कभी तेरे चेहरे पे थूकते हैं, कभी कोई बदतमीजी करते हैं, कभी कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी कोई मुखालफत करते हैं। और मेरा पैगंबर आपने अपना दिल तंग नहीं करना। तेरी पीठ पे हाथ में अल्लाह का है और मैं अल्लाह तेरी उम्र की कसम उठा के कहता हूँ लाअमरुका। और शाला जवानियां माने मेरा पैगंबर तू फिक्र ना कर, इना दे नाल मैं खुद इन्हां दे नाल मैं आपे निमट लवांगा मेरा पाक पैगंबर। लाअमरुका और शाला जवानियां माने मेरा पैगंबर इन्नहुम लफी सकरतिहिम यअमहून। ये अपनी इसी मुखालफत के अंदर, अपने गैज़ो ग़ज़ब और गुस्से के अंदर गल सड़ के मरते जाएंगे। तेरा तुर्रा मैं और ऊंचा करता जाऊंगा मेरा पैगंबर। ये तेरा कुछ बिगाड़ है। कसमें देखें, कभी हुजूर के शहर की कसम, कभी अपनी कसम उठानी हो अपनी जात की तो हुजूर के हवाले से कसम, और कभी पूरी हुजूर की उम्र की कसम। कहो सुभान अल्लाह। उच्चा खुद रहा सुभान। मेरे को जोर लवाना नहीं तो फिर लाओ, लेते बाद मैं भी 6 नंबर शुरू कर देता। सुभान अल्लाह। इतना अजमतों वाला रसूल भेजा तो एहसान तो बनता था ना। ऐसे ही नहीं एहसान जिताया। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान जिताया कि एहसान किया है मैंने मोमिनों पर। इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, उस मौके एहसान किया जब मैंने मोमिनों में अपना रसूल मबऊस कर दिया। बड़ी बड़ी नेमतें बनाई लेकिन एहसान नहीं जिताया। ये इतनी बड़ी कायनात सारी नेमतों भरी लेकिन एहसान नहीं जिताया। लेकिन जिस वक्त मेरे नबी की बारी आई है अल्लाह एहसान जिताते हैं। और एहसान क्यों ना जिताएं? क्योंकि ये है जो अजमतों वाला रसूल है, जो बड़े दर्जों वाला रसूल। कितने दर्जे और कितनी अजमतें और कितनी बुलंदियां। अल्लाह कहते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रका, महबूब महबूबम, मैंने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। और तेरे जिक्र को बुलंद करने से मेरा क्या फायदा? रफ़अना लका ज़िक्रका, तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है ताकि दुनिया को मैं दिखाऊं। कहा वो मक्के का दुर्रे यतीम कि जिसका वालिद उसकी पैदाइश से पहले फौत हो गया, जिसकी वालिदा माजिदा उसके बचपने में फौत हुई, जो कभी किसी के हाथ में पलता रहा, कभी अपनी माँ की गोद से निकलकर अपने दादा की गोद में आता रहा, फिर दादा की वफात के बाद फिर वो अपने चचा की परवरिश में और गोद में आया। यूं मैंने तुझे मुख्तलिफ जगहों पर और झोलियों में पाला है। थी ये आपकी बचपने की जिंदगी जो इतनी यतीमी में गुजरी है। लेकिन देख मेरा पैगंबर, और मैं तेरी यतीमी नू रंग किवें लाया मेरा पैगंबर। रफ़अना लका ज़िक्रका, जिसे कल कोई जानता ना था, आज ओदे जिक्र दियां धुम्मा मैं आसमाना तू ही उत्ते पहुंचा छोड़ा। आसमान थल्ले रह गए, हुजूर दा जिक्र उस तू भी उत्ते चला गया। रफ़अना लका ज़िक्रका,
इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मइया, मतलब ये है कि जहां मैं अल्लाह का जिक्र किया जाएगा कायनात के चप्पे चप्पे, खित्ते खित्ते, जर्रे जर्रे, हब्बे हब्बे के ऊपर, वहीं वहीं पे मेरा पैगंबर आपका जिक्र भी किया जाएगा। और कितना जिक्र किया जाएगा। मन खस्साउल मौला बे इसराए जिसमें ही इला सिदरतिन फौका समाए तुकीमू इला मौज़िन जिब्रील अमसका कदमहू वक़ाल मकामी हा हुना मादूमू। इतना ऊंचा ले गया अल्लाह मेरे नबी के जिक्र को, बल्कि सिर्फ जिक्र को ही कहां ऊंचा ले गया, अल्लाह मेरे नबी के जिस्म को भी ऊंचा ले गया, अल्लाह मेरे नबी की रूह को भी ऊपर ले गया। और कितना ऊंचा ले गया, जरा मेराज वाली रात पे ही गौर कर। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। छोटा सा हिस्सा था रात का, लेकिन उस थोड़े से हिस्से में मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिस्म और रूह समेत मैंने अपने नबी को उठाया। आप जब सोए हुए थे तो जिब्रील आपकी तलियां चूम चूम के आपको जगा के ले गया, और फिर जाकर किस तरीके से वहां पहुंचाया। वहां जाके जिस वक्त पहुंचाया मस्जिद अक़सा के अंदर सारे नबी जमा थे, सफे बना के खड़े थे, इमाम की इंतजार में खड़े थे कि इमाम पता नहीं हम में से कौन बनेगा, क्योंकि आदम सारे नबियों का बाप और सारे सबसे ज्यादा अजमत वाला आदम बाप भी मौजूद है, उलुल आज़म पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, और मेरे महबूब का दादा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सारे मौजूद है। लेकिन उस मौके पर जिब्रील ने मेरे नबी का हाथ पकड़ा और मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कितना जिक्र ऊंचा किया कि आज इमामत नबियों की जिसे नसीब होगी वो मोहम्मद मुस्तफा हो। ऊंचा कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर यहाँ से बुराक पेश किया गया तो ऊपर चढ़े। अब इतना ऊपर चढ़े, मन खस्साउल मौला बे इसराए जिस्मिही इला सिदरतिन फौका समाए तुकीमू इला मौज़िन जिब्रील अमसका कदमहू वक़ाल मकामी हा हुना मादूमू। जिब्रील लेके चढ़ता जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आसमान, हत्ता के सातों आसमानों से भी ऊपर निकल गए। फिर एक जगह ऐसी आई, एक बेरी का दरख्त था सिदरतुल मुंतहा। जिब्रील कहने लगा हुजूर मेरी तो मंजिल पूरी हो गई, मैं जब भी ऊपर चढ़ता हूं तो इस जगह से मैं ऊपर नहीं जा सकता, ये मेरी हद है, इस तू उत्ते मैं कभी नहीं गया। और अगर यकसरे मुंह बरतर कदम परोगे तजल्ला बसूदत परम, थोड़ा सा पैर ऊपर रखूं तो अल्लाह का नूर मेरे पैरों को जला देगा। मेरी अब सकत ही नहीं कि अगले नूर को मैं बर्दाश्त कर सकूं और अगले जहान में जा सकूं और अगली बिल्डिंग में पहुंच सकूं और अगले मकान में जा सकूं। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त मेरे नबी को छोड़ दिया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन एक रफीक मेरे नबी करीम का सिद्दीक अकबर था। जब सुबह बताया ना कि जिब्रील ने उस मौके पे साथ छोड़ दिया था, अबू बकर तड़प उठे और कहने लगे ये तो जिब्रील था जिसने छोड़ दिया कि नूर कहीं मेरे पर न जला दे। मैं सिद्दीक होता, मेरा बदन जल के कोयला बन जाता, मुझे मंजूर था, लेकिन आपका साथ कभी ना छोड़ता। कैसे कैसे अल्लाह ने मेरे नबी को रफीक अता फरमाया। सुभान अल्लाह अल्लाह। फिर वहां से अल्लाह ने खुद वसूल किया, जिब्रील तो पीछे रह गया। अब वहां पे आवाजें आने लगी, तक़द्दम रसूलुल्लाह वरक़ल मुंतहा, तक़द्दम रसूलुल्लाह वरक़ल मुंतहा, अवालिमिना फल्लाहु सम्म रहीम। ओ मेरा पैगंबर आ जाइए, आप क्यों रुक गए? वो तो जिब्रील का मकान था, वो तो नूरियों के सरदार की मंजिल थी जो खत्म हो गई। आपको मैंने बशरों का सरदार बनाया। मैं दुनिया नूं भी खावना चाहता कि जिथे नूरियां दे सरदार दी मंजिल खत्म हो जाए, उथों बशरां दे सरदार दा सफर शुरू हो रहा। याद ना कि देवबंदी वहाबी ने मुनकिर गुस्ताख ने हुजूर नु आदन बशर अपने वर्गा। माज़अल्लाह हम ये तो नहीं कहते कि हुजूर हमारे जैसे हैं। भाई बताओ हम ये कहते हैं हुजूर हमारे जैसे?
ये हम नहीं कहते, वो हम कहते हैं कि हुजूर बशर हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल, सूरतुल कहफ आखिरी आयत आप तर्जुमा जहां से पढ़ लें, कुल आप खुद फरमाइए मेरे महबूब इन्नमा अना बशरुन, कि मैं बशर हूं, मिसलुकुम जैसे तुम। तो ये जो बशर कहा ना, ये शान की बात नहीं, ये जिन्स की बात है। बोलो किसकी बात है? अल्लाह जिन्स बता रहा है कि मैंने ये रसूल किस जिन्स में से भेजा, ये जिन्नों में से नहीं, ये फरिश्तों में से नहीं। इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम, ये रसूल इंसानों में से। इस आयत में अल्लाह हुजूर की फजीलत नहीं बता रहे, बल्कि क्या बता रहे? जिन्स। ऊंचा बोलो, जिन्स बता रहे कि ये रसूल किस जिन्स में से मैंने भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर। तो ये जो मिसलियत है ना, ये इंसान होने में मिसलियत है। जैसे तुम खाते हो मैं भी खाता हूँ, जैसे तुम पीते हो मैं भी पीता हूँ, जैसे तुम सोते हो मैं भी सोता हूँ, जैसे तुम थकते हो मैं भी थकता हूँ, जैसे तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ, और जैसे तुम पे मौत आएगी इसी तरह एक दिन मुझ मोहम्मद पे भी मौत आ जाएगी। अंसा कमा यंसल बशर, आकुलु कमा याकुलुल बशर, अशरबु कमा यशरबुल बशर, अमूतु कमा यमूतुल बशर। तो ये हुजूर को बशर मानना हुजूर की शान घटाना नहीं, बल्कि हुजूर की शान बढ़ाना है। ये क्या चीज़ है जी? हुजूर की शान इससे बढ़ेगी, क्योंकि सारी मखलूकात में से अल्लाह ने फजीलत किस मखलूक को दी है? अशरफुल मखलूकात कौन है? ऊंचा बोलो, इंसान। तो जो सारी मखलूकात का सरदार है, हुजूर भी उसी में से होंगे कि नहीं होंगे? तू और मैं तो कहें जी हम अशरफुल मखलूकात है, और अपने नबी की बारी आए तो कहें नूर है। और नूर का मर्तबा थोड़ा होता है, नूर का मर्तबा इंसान से थोड़ा होता है। यहाँ देख लो, ये नूरियों का सरदार नहीं था जिब्रील, लेकिन सातों आसमान से ऊपर जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा तो कहने लगा मैं उससे ऊपर कभी नहीं गया और जा भी नहीं सकता, मेरा वो पोजीशन और मकाम भी नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब उसको छोड़िए, तक़द्दम रसूल अल्लाह वरक़ल मुंतहा, आप इस मुंतहा से ऊपर चढ़ के आ जाइए, मैं अल्लाह खुद तेरे इस्तिक़बाल के लिए तैयार बैठा हूँ। देख, जहाँ नूरियों के सरदार की मंजिल खत्म हुई है, यहाँ से बशरों के सरदार का रुतबा शुरू हो रहा है। अज़मत बशर की ज्यादा हुई या नूर की? ऊंचा बोलो। तो हुजूर की अजमत बेमिसाल, लेकिन हुजूर फिर भी बशर हैं। बोलो, हुजूर फिर भी बशर। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये मैंने दो चार आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। मकसद मेरा ये था कि आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अज़मतें सुनाऊं, जिससे आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़े। शुक्र है इतना प्यारा रसूल अल्लाह ने हमें दे रखा है, इतना अज़मतों वाला रसूल हमें मिला है, इतने आला रसूल की उम्मत हम हैं। जब मोहब्बत बढ़ेगी इंशाअल्लाह इताअत का जज्बा उतना ही ज्यादा पैदा होगा, और जितनी मोहब्बत कम होगी इताअत का जज्बा उतना थोड़ा होगा। इसलिए वरना कुरान तो भरा पड़ा है, ये तो मैंने दो तीन आयतें पढ़ी, वरना वज़्ज़ुहा पढ़ूं तो उसमें भी तो मेरे नबी की शान है। वल्लैल इज़ा सजा पढ़ूं वो भी तो मेरे नबी की शान है। अलम नशरह लका सदरका पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है। इसी तरह जनाब लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है। या अय्युहन नबी पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है। या अय्युहर रसूल पढ़ूं वो भी मेरे नबी की शान है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा वो भी मेरे नबी की शान है। मुबश्शिरा ये भी मेरे नबी की शान है। नज़ीरा ये भी मेरे नबी की शान है। दाइयन इलल्लाह ये भी मेरे नबी की शान है। सिराजम मुनीरा ये भी मेरे नबी की शान है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद ये भी मेरे नबी की शान है। वन नज्म इज़ा हवा ये भी मेरे नबी की शान है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा ये भी मेरे नबी की शान है। ला अमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून ये भी मेरे नबी की शान है। इन्ना आतैनाकल कौसर ये भी मेरे नबी की शान है। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िहीन ये भी मेरे नबी की शान है। मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून ये भी मेरे नबी की शान है। और कौन सा पारा है जिसमें अल्लाह ने मेरे नबी की शान बयान नहीं की? यहाँ पहले पारे से लेके आखिरी पारे तक, पहली सूरत से लेके 114वीं सूरत तक पूरे कुरान में अल्लाह ने मेरे नबी के शान को बखेर के रखा।